जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस चल रहा था उसका लगभग फाइनल जजमेंट अब आ चुका है। ठीक है, लगभग आ चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ दिन में रेलवे एक नोटिस निकाल करके आप लोग को बताएगा कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, आप लोगों के को आप 30 से 35 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इन्हीं 30-35 दिन में किस तरह के स्मार्ट स्टडी करोगे कि आप लोग को अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, और जो लास्ट टाइम होता है ना मेरे भाई, लास्ट का 30-35 दिन, इसमें यदि अच्छा से मेहनत कर देते हो तो आप लोगों का मार्क्स 80 प्लस चल जाता है। ठीक है, अगर इस 30-35 दिन में आप डिमोटिवेट हो गए और थोड़ा सा अपना तैयारी को ब्रेक कर दिए ना, तो आप लोगों का एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई आप लोगों को जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, लास्ट टाइम में आप लोग को करना क्या है, लास्ट का 30 दिन बच गया मेरे भाई। लास्ट का 30 दिन मान के चलो, और ये 30 दिन में आप लोग का एग्जाम्स को क्रैक करना है। मतलब यदि अभी आप लोग टेस्ट में 60 से 65 नंबर ला रहे होंगे, ठीक है, 60 से 65 नंबर ला रहे होंगे, तो इसको 80 प्लस बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट, जिसमें ज्यादा फालतू चीजों को ना पड़े। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा, इसमें सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि साइंस आप लोग को पूछता है 25 क्वेश्चंस। ठीक है, जीके, करंट और स्टैटिक तीनों मिला करके आपका कितना पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में पूछता है कितना मेरे भाई, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये तीनों ही आपका 80 मार्क्स देता है। ठीक है, 80 में से इनमें मैक्सिमम मार्क्स करना होता है। जीके कहां से पूछता है किसी को नहीं पता चलता है। ठीक है, करंट अफेयर का भी आप लेवल बहुत ही अच्छा खासा हो गया है। ठीक है, तो इन सब के लिए आप लोग क्या करोगे, सुनो। सबसे पहले साइंस का बात करें मेरे भाई, तो साइंस के लिए जैसे कि आप लोग को पता होगा 2018 और 2019 वाली वैकेंसी में जो 2022 में एग्जाम्स हुआ, ये दोनों का जो पैटर्न था, एनसीईआरटी साइंस जो क्लास 9वीं और क्लास 10वीं का था। ठीक है, क्लास 9वीं का एनसीईआरटी 2018 के एग्जाम्स में, पूरा एग्जाम्स में उसे से पूछा गया था। और बात करें 2022 के एग्जाम्स में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस 2022 का 10वीं क्लास एनसीईआरटी से था। ठीक है, अब एनसीईआरटी जो है किताब केवल पढ़ने से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार हम लोग को पढ़ रहे थे ना, तो एनसीईआरटी को, तो लास्ट एग्जाम्स एग्जाम्स जिस दिन शुरू हुआ ना मेरे भाई, सब लोग चौंक गए थे कि भाई एनसीईआरटी से उठा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चंस आ कैसे रहा है, समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, थोड़ा समझने में वक्त लगा कि एक क्वेश्चन तो बुक से ही आ रहा है, लेकिन बुक में इतना डीपली तो है ही नहीं। 2022 में जितना भी क्वेश्चंस था ना भाई, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। ठीक है, उसमें एग्जाम्पलर से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चंस बनाया था। ठीक है, तो इस बार भी आप लोग को चौंका सकता है। आप लोग बुक तो पढ़ रहे हो, बुक समझ में आ भी रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में आप लोग को 100% मार्क्स करना होना, तो केवल बुक ही केवल इनफ नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है मैं पूरा बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, जो नए साथी हमको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सुनिए मेरे भाई, एनसीईआरटी साइंस के लिए आपको 9वीं और 10वीं इससे बाहर नहीं आता है, लेकिन इससे इतना डीप उठाता है ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि 10वीं का है या 9वीं का है, या क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे करना है, बुक पढ़ना है। अब उसके बाद एक चीज आपको मैं बताऊंगा, ये जो 100 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ना, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जो पूरी तरह से एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है और उसके साथ जो क्वेश्चन बन सकता है न्यू पैटर्न का, उन सबको मैं एक एक बारीकी से एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से, और उसमें बहुत ही बारीकी से उसको एक्सप्लेन किया हो, ताकि एक छठी क्लास का बच्चा भी उसको पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा। इतनी अच्छे से मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। तो बुक को तो पढ़ोगे, उसके साथ यदि मेरा दिया हुआ प्रत्येक चैप्टर का 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ साथ में पढ़ते हो ना, तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं मेरे भाई, 25 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग इसमें से गेन कर लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस का बुक प्लस 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ, इसके बाद आप लोग कुछ भी मत पढ़िए। मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन है
प्रीवियस ईयर 2022, प्रीवियस ईयर 2018, ये दोनों को क्वेश्चंस को देखते हुए उसको लेकर के और उसके साथ जितना क्वेश्चन बन सकता है उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का उन सबको मिला करके 100 क्वेश्चंस बना रहा हूं जो पूरा का पूरा चैप्टर्स रहेगा। जैसे कि एनसीईआरटी का 10वीं क्लास का पहला चैप्टर का देखिए तो पहला चैप्टर का पूरा बारीकी से उसको मैं उठाया हूं जो पूरा एग्जाम्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर का देखिए तो दूसरा चैप्टर भी उसी तरह से जितना भी टॉप लेवल का क्वेश्चन बना सकता है ना वो सारा मेरा पीडीएफ में आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग सेल्फ स्टडी पे मैं क्या लिखा, टारगेट सेल्फ स्टडी। मैं जो टारगेट दूंगा और प्रत्येक दिन, अभी पूरा वीडियो देखो मैं आप लोग को क्या क्या दे रहा हूं उसको ध्यान से देखना। टारगेट सेल्फ स्टडी, आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है, बुक पढ़ करके पीडीएफ को पढ़ोगे तो आप लोग को किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अब इसके साथ में करूंगा क्या, टारगेट टेस्ट प्रत्येक दिन, जो अभी पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, ठीक है। प्रत्येक दिन टारगेट में देता हूं। जैसे कि कल मैं दिया था क्लास 10वीं का पहला चैप्टर, अभी तक टोटल हम लोग टेस्ट, अभी तक टोटल हम लोग 84 टेस्ट ले चुके हैं, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी क्लास 9th का हम लोग 5 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 10वीं का 5वां राउंड शुरू किए हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से पहले 9वीं का 6ठा राउंड और 10वीं का भी 6ठा राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग को जुड़ना है, ठीक है। अब सुनो, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस एनसीईआरटी साइंस हो गया, इतना बस आप लोग करोगे तो 25 क्वेश्चंस में से 25 भी कर दोगे आप, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे भाई, मैं जिस तरह से पढ़ा था ना, जिस तरह से मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है कि साइंस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मैं 25 में से 24 क्वेश्चन सही करके इस जॉब पे आया हूं, ठीक है। उसके बाद जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इसके लिए करना क्या है, 20 क्वेश्चन आता है लूसेंट जीके के लिए, लूसेंट और स्पीडी का जो बुक है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और आरडब्ल्यू स्टैटिक जीके है, ये आपका स्टैटिक के लिए, ठीक है। रोजगार वित्त अंकित बुक है, इसको आप लोग कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ स्टैटिक को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तीनों के लिए मैं कर क्या रहा हूं, सुनो। लूसेंट के लिए जितना भी पूरा किताब को पढ़ने बैठ जाते हैं हम लोग, उसमें से हम लोग क्या है विद्वान बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, एग्जाम्स टाइप का क्वेश्चन इसमें से लूसेंट का 18 से 20 टॉपिक से ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम देखें तो इसमें इतना ज्यादा ज्ञान भरा पड़ा है ना, यदि इसको अच्छे से पढ़ दोगे तो आपको सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग को उतना नॉलेज नहीं लेना है, बस इसमें से छोटा छोटा टॉपिक 18 से 20 टॉपिक ही कंप्लीट करना है। इसमें आप लोग को मैं टॉपिक को लिख करके दिया हुआ हूं पीडीएफ, ठीक है। आप लोग को फिर से टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देखिए 18 से 20 टॉपिक को मैं कर क्या रहा हूं, प्रत्येक दिन 1 या 2 टॉपिक को मैं टारगेट में शामिल करता हूं, ठीक है। और उसके लिए मैं पीडीएफ देता हूं। पीडीएफ में क्वेश्चंस 50 रखता है एक टॉपिक का, जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उन सभी को लिखता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं देता हूं, ये बात ध्यान रखना। हिंदी का पीडीएफ अलग, इंग्लिश का अलग, ठीक है। और टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर आप लोग को ये मात्र 1 महीना का टारगेट में दे रहा हूं, 1 महीना में आप लोग को 80+ ना करवा दूं ना तो फिर बोलना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 18 से 20 टॉपिक है, प्रत्येक दिन 1 से 2 टॉपिक को मैं आप लोग को टारगेट में शामिल करता हूं। उसके लिए 50-50 क्वेश्चंस का पीडीएफ देता हूं, ठीक है। उन टॉपिक का उनको पढ़ना है, आप चाहो तो बुक पढ़ के उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो अच्छे तरह से याद होगा, उसको अच्छे तरह से क्लियरिटी के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। उसमें अच्छा बहुत ही अच्छे से उसको सजा के दिया हूं। ये आपका लूसेंट का हो गया। और स्पीडी का मेरे भाई, स्पीडी के लिए करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम्स के लिए 8 से 10 महीना का करंट इनफ होता है, ठीक है। तो इसके लिए ईयरली बुक स्पीडी ही बेटर होता है। ऐसे तो बहुत सारे बुक है, लेकिन मैं पढ़ा हूं स्पीडी, मेरा क्वेश्चन सारा बना था। आप लोग को मैं बता रहा हूं स्पीडी बुक आप लोग के लिए वरदान होगा। स्पीडी के लिए बुक नहीं खरीद पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, वहां पर मैं दे दिया हूं, ठीक है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रत्येक दिन 1 टॉपिक, इनमें भी बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। पहले तो हम लोग जनवरी से लेकर के अभी यदि दिसंबर में एग्जाम होता है तो नवंबर तक का करंट को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग 1 राउंड लगभग अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिए, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, फिर रिपीट करने जा रहे हैं जनवरी से फिर नवंबर तक, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम से पहले हम लोग जनवरी से लेकर के नवंबर तक को लगभग 3 बार फिर से रिपीट कर देंगे। और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि आप लोग को जितना खेल से संबंधित स्टैटिक है, जितना आपको पुरस्कार है, इस तरह का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी मैं शामिल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्पीडी के लिए हो गया। आरडब्ल्यू
एक बुक को ना हम लोग को इतना ज्यादा टॉपिक उसमें भरा पड़ा है, सबको पढ़ना नहीं है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को बस करना है। क्या है कि जीके में 20 क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए हम लोग को इसमें विद्वान नहीं बनना है, बस एग्जाम्स क्रैक करने के लिए कम से कम इसमें 12 से 15 नंबर लाना है। तो हम लोग इतना करेंगे, एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैथमेटिक्स का बात आता है, तो मैथमेटिक्स के लिए अभी ना डेली टारगेट में हम ना, देखिए मैं पहले बोला हूं टारगेट सेल्फ स्टडी, आप लोग को स्टडी करना, बस मैं टारगेट दूंगा और उनका मैं टेस्ट रात को लेता हूं 9 बजे, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सुनिए, इसके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपको बेसिक और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो मैं प्रत्येक दिन वीडियो क्लास करा रहा हूं, जो साथी क्लास में नहीं जुड़े हैं, बेसिक और कंसेप्ट के लिए आप उसमें जुड़िए, जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी जुड़िए, ठीक है। प्रत्येक दिन मैं क्लास दे रहा हूं, आप लोग को समझ में, इसमें एक भी बकवास नहीं है, ओनली सॉल्यूशन है। प्रत्येक वीडियो में 30 से 35 मिनट का वीडियो में आप लोग को 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके लिए पीडीएफ भी मैं देता हूं, उस पीडीएफ को जाकर के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सुनिए, मैथ और रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, ये दोनों ही आपको 55 नंबर का है भाई। अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो ये दोनों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये दोनों में आप लोग कमजोर हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के लिए करना क्या, अभी डेली टारगेट चल रहा है एनटीपीसी का पीवाईक्यू, जिसमें आपका अभी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीटी और मेंस हुआ है ना, इसका क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट दे रहे हैं। यदि आप लोग इस टारगेट को फ्लो करते हो, ये टारगेट आप लोग तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपको बेसिक और कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आप लोग को टेस्ट में इनका क्वेश्चंस को रखता हूं, आप लोग रिवीजन के लिए इसको कर सकते हो प्रैक्टिस। वैसे अभी लास्ट टाइम में हम लोग को ओनली हाल में जितना एग्जाम्स हुआ है ना, उन्हीं का मैथ को और रीजनिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। बुक से यदि करते हो तो अभी आप लोग के लिए वो आप लोग को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। यदि आप लास्ट टाइम में ओनली हाल में जितना एग्जाम्स हुआ है उनका मैथ और रीजनिंग बना लेते हो ना, तो 55 क्वेश्चन है ना भाई, ये 55 में से 50 क्वेश्चन तक आप लोग कर लोगे, ठीक है। उन्हीं पैटर्न को फॉलो करता है टीसीएस, ठीक है। तो आप लोग इतना करते हो तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि 80 प्लस मार्क्स को गेन कर लोगे। अब सुनो, इसके लिए करना क्या है, लास्ट 30 दिन है हम लोग के पास ना, लास्ट 30 दिन में हम लोग को इन सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। इनमें जितना भी है एक चीज और, जो भी डाउट होगा उसके लिए डाउट सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें आप लोग को करना क्या है, इसको थोड़ा मिटा दे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, उसमें मैं प्रत्येक वीकेंड टेस्ट इन सबका ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको डेली अगर टारगेट टेस्ट देना चाहते हो, डेली टारगेट छोटा छोटा लेना चाहते हो, तो आप लोग के लिए एक पेड ग्रुप में बनाया हूं, जिसमें आपका 29 रुपया प्रत्येक मंथ में रखा हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं, इसमें अच्छा खासा नंबर भी लाता है, टेस्ट में 25 में से 25 नंबर खींच देता है, ठीक है। इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है लड़का, टारगेट को पूरा करता है ना इतना मेहनत से कि 25 में से 25, 25 में से 24, 25 में से 23, यार वो लोग को सिलेक्शन तो 100% होगा, इतना अच्छा से वो लोग मेहनत करता है, ठीक है। इसमें आप लोग को 29 रुपया मैं रखा हूं, इसमें भी मेरा कोई कमाई नहीं है, बस मैं आप लोग को इनका जो पीडीएफ वगैरह मैं अच्छी क्वालिटी का बना रहा हूं ना, इसका मेरा खर्च उतना चल जा रहा है, इसलिए मैं 1 रुपया से कम प्रत्येक दिन रखा हूं, जो कोई भी स्टूडेंट इसको इसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। मैं लास्ट का 30 दिन आप लोग ये टारगेट को पूरा कर देते हो ना मेरे भाई, तो मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि आप लोग को 60 आसपास नंबर आता होगा, आप लोग टेक्स्ट बुक या आरडब्ल्यूए या ग्रेडअप या जैसे कोई भी एप्लीकेशन में आप लोग टेस्ट लाते होंगे 60 के आसपास, तो मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं 80 प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार करके देख लीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और पेड ग्रुप का भी लिंक दे दिया हूं, उस पे भी जुड़िए, ठीक है। जो दोस्त हमारे मैथ का प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं उसका भी वीडियो में दे दिया हूं नीचे डिस्क्रिप्शन, आप लोग ऐसे प्ले लिस्ट पे भी जाके देख सकते हो। मैं आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चंस को वहां पर करा रहा हूं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि इससे आप लोग को मैक्सिमम नंबर लाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोग को ज्ञान अभी इकट्ठा नहीं करना है, बस एक चांस को क्रैक करना है, ठीक है। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग का एक चांस रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है ना, उन सभी को मैं अच्छे तरह से डिफाइन करके पीडीएफ दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करिए, 5 से 7 घंटा डेली आप लोग दीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम्स आराम से क्रैक कर लो, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जुड़िए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है।